नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे नेशनल मीन्स कम मेरिट के नाम से भी जानते हैं। तो यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की होती है और इस परीक्षा में मानसिक योग्यता और शैक्षिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न आते हैं। मानसिक योग्यता के अंतर्गत 90 प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न टॉपिक्स से। जिन टॉपिक्स पर आधारित प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उनसे संबंधित टॉपिक पर हम प्रश्न आपको चैप्टर वाइज दे रहे हैं, ताकि इस परीक्षा में आप सफलता अर्जित कर सकें। इसके पहले भी हमने श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट से संबंधित प्रश्न दिए हैं। अब सीरीज के अंदर जितने भी टाइप के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करना, ये हमने विस्तृत में हमारे वीडियो में समझाया हुआ है। इसके पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं और इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। एनएमएस परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं। 3 व्हाट्सएप ग्रुप हमारे हैं, उनकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यदि आप इस परीक्षा की तैयारी निःशुल्क करना चाहते हैं तो आप 3 ग्रुपों में से किसी एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। यदि एक से अधिक ग्रुप में ज्वाइन हो भी गए हैं तो कृपया किसी एक ग्रुप में बने रहें और शेष ग्रुपों से लेफ्ट हो जाएं, ताकि अन्य बच्चे भी इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। निर्देश दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर जो संख्या दी गई है वे किसी एक नियम के तहत दी जाती है। इसे हम पैटर्न भी कहते हैं कि किसी एक पैटर्न में दी गई है। अब वो पैटर्न क्या है वो हमें खोजना होता है। तो ये पैटर्न खोजने के कई तरीके हैं, कई प्रकार की श्रेणियां आती हैं, जिनको बार बार अभ्यास करके ही सीखा जा सकता है। और एक बार यदि आप इनकी मेथड सीख जाते हैं तो फिर इस टाइप के प्रश्नों को हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। और पिछले वर्षों में 3 से 5 प्रश्न इससे पूछे गए हैं और श्रेणी संबंधित प्रश्न अब 2 प्रकार के पूछे जाने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के 5 से 7 प्रश्न प्रति वर्ष इसमें पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है 17, 19, 22, 27, 34 और 45। ठीक है ना। अब इन संख्याओं को देख करके हम पता लगाते हैं कि इन संख्याओं में कितने का डिफरेंस आ रहा है। संख्या बढ़ते क्रम में है, यानी इसमें डिफरेंस है। पहली संख्या में कुछ संख्या जोड़ी जाती है। जोड़ने का क्रम भी एक पैटर्न में होता है। देखिए 17 में है 2 जोड़ा, कितना आ गया 19। फिर 19 में 3 जोड़ा, कितना आ गया 22। उसके बाद देखते हैं 22 में 5 जोड़ने पर 27 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2, 3, 5, अब यह 7 आना चाहिए, है ना। ये एक पैटर्न बन गया है ना। ये 7 हो गया, 27 और 7 34। यहाँ पर क्या आया 11, है ना। तो 2, 3, 5, 7 क्या है, ये है अभाज्य संख्या है। क्या ये अभाज्य संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं में अभाज्य संख्याएं जुड़ती हुई चली जा रही है, क्योंकि अब यदि हम 9 जोड़ते हैं तो यह कितना आता है ना। यदि 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 43 आता है, जो कि पैटर्न है यहां से यहां तक सही है, लेकिन आगे गलत हो रहा है। इसलिए अब क्या है 2, 3, 5, 7 और इसके बाद इसमें जोड़ेंगे 11। ये क्या हो गया आपकी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स हो गया। अब 11 के बाद में अगली जो आपकी अभाज्य संख्या आती है वो 13। अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी, वो आएगी 13, है ना। तो 45 में हम क्या करेंगे कि 13 जोड़ देते हैं, है ना। ये हो जाएगा 58। तो यहां पर क्या आ जाएगा 58, यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अंदर
देखेंगे कि किन संख्याओं से जोड़ा गया है। कभी सम संख्या आ सकती है, कभी विषम आ सकती है, कभी आभाज्य संख्या आ सकती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 है, इसके अंतर्गत संख्या दी गई है 7, 28, 49, 70, 91, 112। ठीक है, अब इन संख्याओं में हम देखते हैं कि सारी संख्याएं क्या है, 7 से विभाज्य है ना, मतलब 7 का पूरा इन सब में भाग जा रहा है, तो इसका संबंध 7 से है। देखिए अब 7 में हमने 4 का गुणा किया, कितना गया 28, ठीक है ना। फिर 7 में हमने 7 का गुणा किया, कितना आया 49, ठीक है। यानी इस 7 में हम 4 गुणा कर रहे हैं, इस 7 कर रहे हैं। अब 4 और 7 में कितना अंतर है, 3 का। पर अगली संख्या कब आएगी, जब इसमें हम 10 का गुणा करेंगे। ये आ रहा है, देखिए 7 में 10 का गुणा करने पर 70 आ रहा है। मतलब ये हमारा पैटर्न सही चल रहा है कि 10 का क्या आएगा, 13 आएगा। यानी 7 में हम 13 का गुणा यदि करते हैं तो 13 सत्ते 91 आता है। ठीक है, फिर 7 में हम 13 और 3 16 गुणा करेंगे, है ना। इसे गुणा करेंगे 16 का, तो देखिए 16 का गुणा हम करते हैं 7 में, कितना आता है 7 6 42 के 2 हासिल के 4 7 4 11 112 आ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए 4 7 10 13 और 16, यानी ये संख्याएं 3 3 बढ़ती जा रही है। तो अब अगला यहाँ पर क्या आएगा, यानी यहाँ पर देखिए 16 और 3 19, यानी 19 में 7 का गुणा करेंगे, है ना। 19 में हम 7 का गुणा करेंगे, कितना जाएगा 7 9 63 के 3 हासिल का 6 7 एकम 7 और 6 13, ठीक है ना। तो 19 सत्ते 133, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 133 आ जाएगा। यानी विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस प्रकार से श्रेणी किसी प्रकार से बन सकती है, बस हमें देखना होगा कि इनमें क्या संबंध है। जब कोई संबंध हम 3 संख्याओं में लगातार निकाल लेते हैं और हमारा पैटर्न बन जाता है, तो अगला जो संख्या है या अगला जो पद है वो भी उसी पैटर्न पर आधारित होगा। प्रश्न क्रमांक 3, अब देखिए यहाँ पर संख्याएं दी हैं 54, 165, 276, 387। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्याएं बड़े क्रम में है ना, लेकिन इनमें संबंध ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए ये संख्या इससे 3 गुना है और 3 गुने से अधिक है। ठीक है, तो यदि 54 में हम 3 का गुणा करें, है ना, कितना आता है 3 चौके 12 के 2 हासिल का 1 15 और 1 16 162, और 3 का हमने गुणा किया और इसमें 3 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 165, यानी आ गया। तो क्या इसी थीम का हम आगे उपयोग कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगली जो संख्या है ये इससे 3 गुना होनी है ना, 3 गुना है नहीं, तो 3 के बाद में 5 आ सकता है। यानी 54 में हम 5 का गुणा करके देखें, है ना, तो 5 चौके 20 बचे 2 25 और 2, है ना। यहाँ कितना आ रहा है 5 का हमने क्या किया गुणा किया और इसमें 6 जोड़ा, जो आया 276। ठीक है, तो अब ये समझ में आ रहा है कि यहां पर गुणा करेंगे इस संख्या में। 54 में हमने 3 का गुणा किया और 3 जोड़ दिया, कितना आया 165, और फिर 54 में हमने क्या किया 5 का गुणा किया, है ना। कितने गुणा किया हमने 5 का गुणा किया और 6 जोड़ दिया। ठीक है, अब यहां पर पैटर्न क्या बन रहा है, अब अगला देखते हैं। यदि ये संख्या इसी पैटर्न से आती है तो फिर ये वाला पद हम याद आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 3 का गुणा किया 5 किया, तो अब कितने गुणा करेंगे 7 का करेंगे, है ना। यानी 54 में हम 7 का गुणा करते हैं, तो 7 चौके 28 के 8 हासिल का 2 7 पंजे 35 और 2 37, और अब इसमें हमने जोड़ा कितना 9, है ना। 17 के हासिल ला 1, ठीक है, तो वह 3 जोड़ा हमने, ठीक है, फिर कितना जोड़ा 6, फिर कितना जोड़ा हमने 9, यानी हमने 7 का गुणा किया और 9 जोड़ा। ठीक है ना, 3 6 9 और अब 12 जुड़ेगा, है ना। और 54 में किससे गुणा करेंगे, देखिए 3 5 7 और यहाँ पर आ जाएगा 9,
यानी 54 में 9 का गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे 12। ठीक है, तो ये 54 में हमने 9 का गुणा किया, कितना गया 9 का गुणा करने पर आ जाता है 9 6 36 के 6 हासिल के 3 45 और 3 48 और इसमें हम कितना जोड़ेंगे 12। कितना जोड़ेंगे 12। ठीक है ना, तो कितना आ गया 498। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, है ना। इस प्रकार से पिछले वीडियो में क्या देखा था, किसे जोड़ना घटाना था, गुणा करना था, है ना। भाग लगाने आता है, जब संख्या छोटे आती है तो वहां भाग क्रिया होती है ना। अब ये देखिए कि इसमें इस प्रकार से संबंध भी ज्ञात हो सकता है, इसलिए क्या करेंगे कि सोचना पड़ेगा कि इन संख्याओं में क्या संबंध है और यह अभ्यास से ही संभव है, इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें और सीखें। प्रश्न क्रमांक 4 है, इसके अंतर्गत संख्या दी गई है 127, 128, 136, 163, 227। संख्याएं बढ़ते क्रम में है, लेकिन इनके बीच का अंतर हम देख रहे हैं कि एक जैसा नहीं है, काफी डिफरेंस है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, हमें देखना होगा कि यहां पर देखते हैं कि 127 और 128 इसमें केवल एक का डिफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन आगे हम देखते हैं 136 और 128 में कितने अंतर है। 136 में से 128 घटाते हैं तो अंतर आता है 8 का। कितना अंतर आ रहा है, 8 का अंतर यहाँ पर आ रहा है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं 163 और 136 में कितने का अंतर है। ठीक है ना, यहाँ कितना आएगा 7 और यहाँ आएगा 2, यानी यह 27 का है। आप देखिए यहाँ पर जरा, है ना, फिर एक बार देख लेते हैं इसमें कितना अंतर है। 227 में से हम 163 माइनस करते हैं तो यहां पर बचेगा कितना 64। ठीक है ना, तो अब इन संख्याओं में हम संबंध ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये संख्या आपको दिख रही है ना, इनमें कोई खास बात दिख रही है। जी हाँ, ये एक जो है एक का घन है, 8 2 का घन है। मैंने आपको कहा था कि 1 से 30 तक के आप वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल याद कर लीजिएगा, ताकि इनका प्रयोग कई प्रकार के सवालों में किया जाता है ना। गणित में भी इसका उपयोग होगा और मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों को हल करने में इनका उपयोग होगा। संख्या देकर के हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो ये 1 का घन, 2 का घन, ये है 3 का घन। ठीक है ना, 3 का घन 27 होता है, ये 4 घन। तो अब हमें मिल गया पैटर्न, 1 का घन, 2 का, 3 का, 4 का। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें जुड़ेगा 5 का घन। अब 5 का घन हम जानते हैं कितना होता है, 5 का घन मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5, है ना। 25 और 25 पंजे 125, यानी अब 227 में हम 125 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1, 3 और 2 5, 2 और 1 3, ये कितना हो गया 352। यानी विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ क्या आ जाएगा 352। समझे ना। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को देखें, समझें और पैटर्न के प्रश्न जो होते हैं ये श्रेणी प्रश्न होते हैं, ये करें क्योंकि ये 5 से 7 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न है, हम देख रहे हैं यहाँ पर 721, 618, 515, 412 और 300 संख्याएं घटते क्रम में है। अब चूंकि घटते क्रम में है तो या तो घटाव होगा या भाग होगा। तो भागने में संख्याएं बहुत छोटी होती है, लेकिन यह बहुत छोटी नहीं है, मतलब घटाव क्रिया यहाँ पर हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं कि संख्याएं किस क्रम में घट रही है। 721 में से हम 618 घटाते हैं, 721 में से 618 हम घटाते हैं, कितना था 103, यानी इसमें से हमने 103 माइनस किया संख्या की। अब देखते हैं कि यहाँ कितना अंतर है। 618 में से हम 515 घटाते हैं, है ना। तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 103 आ रहा है। कितना आ रहा है 103 आ रहा है ना। एक बार और देखते हैं। अब 515 में से
515 में से 412 घटाते हैं तब भी 103 आ रहा है। यानी ये संख्याएं 103 कम होती चली जा रही है, यहाँ भी 103 हो रही है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 309 में से हम 103 कम कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 206। यहाँ क्या आना चाहिए, 206 आना चाहिए। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, इसके अंतर्गत आपको इंग्लिश अल्फाबेट दिए गए हैं और ये किसी विशेष क्रम में दिए जाते हैं। ठीक है ना, AZ, CS और FU, इनको कैसे लगाएंगे, इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके क्रम याद होना चाहिए। अब ना ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और ये Z। ठीक है। देखिए इसका क्रम यानी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अब आएंगे 24 25 और ये 26 क्रम हो जाएगा। और इसको याद रखने के लिए एक सूत्र है EJOT, आप इसको याद रख लेंगे। इसका क्रम आपको जल्दी याद आ जाएगा, यानी ये सब 5 होता है, इसका 10, इसका 15, इसका 20 और Y का 25। ठीक है ना, 5 10 15 20 25। ठीक है, एक तरीका हुआ। इसे समझ प्रश्न में आते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं कि AZ, CX, FU इनमें संबंध क्या है। देखिए पहला जो लेटर है ये बढ़ते क्रम में है, यानी बाएं से दाएं क्रम में है। ठीक है, इस क्रम में है। ए के बाद में देखिए B छोड़ दिया है और क्या आया है, C आया है। फिर F आया है तो C वाले D और E छोड़ दिया है और F आया, यानी 1 छोड़ा, फिर कितना छोड़ा, 2 छोड़ा। ठीक है ना, अब कितना छोड़ेगा, 3। अब कितना छोड़ेगा, 3। तो क्या छोड़ेगा, G, H और I, है ना, 1 2 3। तो I के बाद क्या आता है, हम देख रहे हैं J, तो यहाँ क्या आना चाहिए, J आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से उल्टा क्रम चलते हैं। देखिए यहां से निकलेगा कि इनमें क्या हो रहा है। देखिए Z और X, यानी ये Z और X, इसके बीच में A छोड़ा, क्या छोड़ा, Y। फिर अब इसके बाद देख रहे हैं U आ रहा है, इससे हमको मिल रहा है पैटर्न। X के बाद में U आ रहा है, कब आ रहा है, W छोड़ा, V छोड़ा और ये आया था 2 छोड़ दिया। कितने छोड़े यहाँ पर, 2 छोड़े हैं, है ना, W छोड़ा और V छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ कितना छोड़ेंगे, 3, यानी U के बाद में कितना छोड़ेंगे, 3। तो देखिए 1 2 और 3 छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, Q, यहाँ आएगा Q। ठीक है, इसलिए विकल्प B जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। तो इनके क्रम भी याद होना चाहिए, है ना, और क्या नंबर भी, तो नंबर वाले सवाल भी आते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत दिया है B D F C F I D H L, ये जो लेटर्स है ना इसके बीच में हमें संबंध याद करना है ना। तो कभी क्रम से हो सकते हैं, कभी अलग अलग संख्या हो सकते हैं। तो देखिए भैया देख रहे हैं कि B और ये आ गया C और ये D, आगे क्या आएगा, E, है ना, B C D E, अगला यहाँ आएगा E। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये C वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, ये खत्म हो गया। अभी हमारे पास में 3 ऑप्शन है ना। अब फिर देख रहे हैं D और E छोड़ के F आया है। अब यहाँ बीच में क्या हो गया, छोड़ दिया उसने, है ना। फिर F के बाद जाता है G, फिर H, तो यहाँ G छोड़ दिया है, H आया है। अब H के बाद क्या आएगा, I छोड़ दिया और I के बाद क्या आएगा, J। ठीक है ना, अब 2 मिल गया है, हम देख रहे हैं यहाँ EJ आ गया है, यानी विकल्प D जो है हमारा सही उत्तर हो गया है। ठीक है, परीक्षा में ऐसे करना है, जहां पर उत्तर हमें मिल जाता है बस उसके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि टाइम सेविंग बहुत जरूरी होता है।
लेकिन यहाँ पर हम इसको समझने के लिए और आगे कर सकते हैं कि आगे क्या आएगा, वो ये आएगा क्या, देखिए एफ, एफ आया है, फिर जी एच छोड़ा और आया है, एफ से आई में किधर है, एक बार जी एच, फिर आ गया आई, है ना। अब आई के बाद में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो आगे क्या आएगा, जे के, और फिर आया दो छोड़ रहे हैं, तो अब इसके बाद में एल के बाद में एम और एन छोड़ेगा, जाएगा एम एन ओ किया जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये जो अल्फाबेट के लेटर्स हैं, है ना, इनमें क्या संबंध है वो हमें ढूंढना होगा, और ये क्रम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ए से लगा करके जेड तक, और उनके नंबर्स भी, ये ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत सी बी ए एच जी एफ एम एल के, आगे क्या आएगा, देखिए तो इनको हम देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि ये उल्टा क्रम हो रहा है, ए बी सी, ठीक है, फिर डी और ई बीच में छुटा हुआ है, और फिर क्या आ रहा है एफ जी एच, है ना, फिर अब इसमें क्या आता है आई और जे, है ना, आई और जे आएगा, है ना, एफ क्या आएगा, एफ है, ठीक है, एफ जी एच, अब एच में क्या आएगा आई और जे, ये छोड़ दिया, और क्या है के एल एफ, क्या है के एल एफ, अब क्या छोड़ेंगे एन और ओ, दो छोड़ दिया, अब ये आना चाहिए पी क्यू और आर, ए उल्टा क्रम, तो हमारा ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी ये पैटर्न बनता है, सीरीज बनती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 9वां, देखिए इसके अंतर्गत पहले 2 लेटर दिए हैं, फिर 3 दिए हैं, 4 दिए हैं, फिर 5 आएगा, फिर 6, है ना, ये सब क्लियर हो गया है। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी छोड़ दिया है, डी ई एफ, फिर जी छोड़ा है, एच आई जे के, तो यहाँ एल छोड़ देंगे, एल बाद में एम एन ओ पी क्यू, 5 आएंगे ना, 4 है, 5 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है एम एन ओ पी क्यू, ये आ रहा है विकल्प सी में, तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम ये सीरीज है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत सी ई जी एच जे एल एम ओ क्यू, आगे क्या आएगा, है ना। तो इसके अंदर हम संबंध ढूंढने का प्रयास करेंगे कि इन जो लेटर्स में संबंध क्या है। हम देख रहे हैं सी की बात किया है, यानी इसके बीच में क्या आना चाहिए था, डी छोड़ दिया गया है, सी डी ई एफ छोड़ दिया है ना, तो क्या आ गया जी, ठीक। आगे देखते हैं एच आ गया है, फिर बीच में क्या आना था आई, जे के, यहाँ के आना था, नहीं आया, है ना, तो एल आ गया, यानी एक एक लेटर में छूट रहा था, एल एम ये कंटिन्यू है, फिर एम जो है एन, एन छोड़ दिया है, ओ पी छोड़ दिया है, क्यू, अब क्यू के बाद क्या आएगा आर आएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ छूटेगा नहीं, क्यों कि यहाँ पर जो लास्ट में है ये छूट नहीं रही है, ये बिल्कुल कंटिन्यू है, देखिए एल एम, है ना, तो क्यू के बाद क्या आता है आर, अब एस छोड़ देंगे क्या आ जाएगा टी, और यू छोड़ के आ जाएगा वी, है ना। तो अब देख रहे हैं कि ये जो लेटर्स कहां पर है, विकल्प डी में है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि आज की वीडियो में हमने जो पैटर्न आपको बताए हैं, जो तरीके बताए हैं, जो मेथड बताई है, वो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि कुछ डाउट्स हैं तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, और इसके बाद भी यदि कुछ डाउट बचता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपके जो डाउट्स हैं उसको अगली वीडियो में क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।